जाऊंगा। तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि इसीलिए चीज़ें दिल से करो। जब हम दिल से और यकीन से करते हैं ना, तो अल्लाह वो चीज़ हमारे अंदर डाल देता है। तो जब मैं छोटी छोटी स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं जानना है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से बुक में। भैया इससे मुझे फ़ायदा क्या होता है? मेरा फ़ायदा ये कि मैं इसे दिल से सुनूँ और इस पर अमल करूँ। हमें हर चीज़ से क्या करना है, अपना फ़ायदा लेना है, ना कि बहस करना है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध जो बोल रहे हैं बस वो करते जा रहे, बेशक आप समझें, बट उसके अलावा कभी कभी होता है ना कि अल्लाह के बारे में ही बोलना है ना, अल्लाह का ही कलमा पढ़ना है, कुरान की आयत पढ़नी है, क्या होगा उससे? फ़ायदा ही होगा ना। किसको नुकसान हुआ है दुनिया में कुरान की एक आयत पढ़ के? किसी को नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा असर के बाद ये पढ़ना है, इसका आप रेफरेंस नंबर दीजिए। मैं डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, इसका रेफरेंस नंबर दीजिए, भाई मत पढ़ दूँ। मन में ऐसे होता है। तो हर आप एक इंसान, सबसे वीक से वीक इंसान सोचे यार, जो भी होता है कुरान शरीफ है ना, फ़ायदा ही देगा। कुरान ने किसको दुनिया में नुकसान दिया है? सिवाय फ़ायदा के कुछ नहीं दिया है। तो हमें हमारा दिमाग थोड़ा ओपन रखना है। आज आप इतनी माशाल्लाह से इतनी जवान लड़कियों को मैं यहाँ देख रही हूँ, हम फ्यूचर जनरेशन है, आज का यूथ है, तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को इंस्पायर करें। लोग जवानों को देख के जल्दी इंस्पायर होते हैं ना, क्योंकि लोगों की नज़र में ये, आप कितनी भी परहेजगार, इबादतगार बुजुर्ग को देखो, वो असर नहीं होता है। Gossip, and you will not have time to focus on other people because you realize you're equally guilty of that fault that you're accusing other people of. Yeah. ओके अच्छा ज़ाहिरा, मुझे ये बताइए कि आपने, आर यू डूइंग सम कोर्सेज, या आपने, क्योंकि बहुत कम टाइम में जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी की तुम्हारी नॉलेज है कि समटाइम्स लाइक भी हम लोग आपको कॉल करते हैं कि ज़ाहिरा मुझे ये बताएं, कोई भी किसी भी चीज़ में हमें प्रॉब्लम मुझे पर्सनली होती है, तो मैं आपको हमेशा कॉल करती हूँ कि ज़ाहिरा यार ज़रा मुझे बताओ, या मुझे बताओ कि आपने कोई कोर्सेज किए हैं, या हमारी इवन जनरेशन बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं कि अगर वो कोई कुछ कोर्सेज करना चाहें या कुछ, तो इज देयर अ यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट वेयर दे कैन गो एंड और यू आर डूइंग? I feel I am not the right person to answer this question because I may be talking so much, but I'm not a person of knowledge. I'm no one. You might think कि मुझे बहुत पता है because she's been going on and on and on. But I do not know anything, and if I have to speak, I'll only speak of my experience because that's all I have access to. So for me, it started with very basics, and if I were to advise, it's very important कि आप take from the right sources. Okay. And that's very subjective, of course, that's very subjective, right source kya hai. But what I ideally mean is when you try to study the Quran, हमने पहले भी इसके बारे में बात की, पर कुरान का एक कॉन्टेक्स्ट है पढ़ने का। अगर आप कोई एक वर्स ले रहे हैं और आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, and a lot of people who they want to read the Quran, they love the Quran, but they don't know कि कैसे होता है. So I'll say कि don't take it out of context. Don't cherry pick verses and say this is what it means, because when scholars try to understand and do tafsir of the Quran, they see several things. They see when was the verse revealed, how was it revealed, who was it revealed to, ये किस context में किस चीज किस issue को address कर रहा था, ठीक है। उसके बाद Prophet Muhammad ने उसको कैसे explain किया. You cannot understand the Quran if you do not know the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You cannot. You have to study his life. You have to know basic hadith, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे हमें लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, काफी टाइम पे हमें नहीं समझ में आता है क्या करें, तो कुछ ऐसी बेसिक हदीस होती हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज दिस वन हदीस that innamal amalu binniya, हर अमल का दारोमदार उसकी नियत पे होता है. That changes a lot of things, क्योंकि scholars जब उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं, वो उस एक हदीस से 5000 चीजें एक्सप्लेन करते हैं. जैसे for example I said to you, Prophet said that you have to love for yourself, love for the believers what you love for yourself. That explains a lot of things. So engage with the Prophet's life a lot. Try to engage with that and try to verify it. It is
upon us to verify, क्योंकि आज के टाइम पे fabricated knowledge और authentic Unfabricated. knowledge, Yeah. it's doing the rounds a lot. Yeah. Obviously इसमें थोड़ा difference of opinion भी होता है, but try to verify it as much as you can, because see what happens is that the Prophet ﷺ said कि anybody who unintentionally, I don't remember if it's intentionally or unintentionally, if he lies upon me, he should take his seat in hellfire. तो हम जब कोई भी हदीस किसी को फॉरवर्ड करते हैं, हम हदीस की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको Proper पहले resource. वेरीफाई करें, Verification, yes, उसको because मैंने verify देखा है करें, कि क्योंकि कई जगह पे कुछ लिखा हुआ होता है कि जी दिस इज हदीस एंड दिस इज, और उसकी ना कोई प्रॉपर वो नहीं दी हुई होती, ऑथेंटिकेशन नहीं होती या कोई रिसोर्स नहीं होती, यू नो, तो हमें रिसोर्स फाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जायरा, अब मेरे जो है वो let me continue on this. इसमें क्या हो जाता है, देखिए why is it so severe, इसकी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में झूठ बोलने के बारे में इतनी सिवियर वार्निंग क्यों है? क्योंकि देखिए हम काफी बहुत सारे लोग, हम में से कुछ जज्बाती भी होते हैं, and we dearly love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. हम कोई ऐसी बात सुनते, we just hear Prophet sallallahu alaihi wasallam करते थे, and we're quick to jump on it and act upon it. तो इससे क्या हो जाता है, our deen and our perception of deen is based on his ways. So the moment you hear something which is fabricated, it is changing the deen. ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने बचपन से सुनी होती है एंड फैब्रिकेटेड होती हैं, और हम उस पे इतनी सारे अमल कर रहे होते हैं, और बाद में पता चलता है ओह इट डिड नॉट एग्जिस्ट. यार जैसे लास्ट ईयर जब आपको याद होगा कि हम शिर्क की बात किया करते थे. देखो मुझे, मैं हिजाब नहीं करती या मैं अपने आप को कवर नहीं करती, मगर इंशाल्लाह अल्लाह मियां हिदायत दे. लास्ट ईयर आपको याद होगा कि हम जब बात किया करते थे शिर्क की, तो बहुत सारी चीजें मेरी, मैं अपने फॉलोअर्स को भी बताऊंगी, जो बहुत ज्यादा चीजें हमने क्लियर की थी, वो ये थी कि देखिए मैं जो थी, आई डोंट नो, बट मैंने बचपन से ये देखा था कि जी अगर लोग कहते हैं कि जी नजर लग जाएगी, तो नजर लग जाएगी तो चारों को लिया आयतुल कुर्सी पढ़ के आप बच्चे पे दम करो, तो या जो भी करो उसको पढ़ दो, आप वो करो. मगर हमारे यहाँ क्या होता था कि वो जो मेरी हाउसमेट थी ना, वो 7 मिर्चें लाती थी और वो लाके ना हमारे ऊपर से चारों को पढ़ के मार के उसको जला देती थी. समटाइम्स यू नो दिस इज व्हाट शी यूज्ड टू डू. इट्स अ कल्चरल थिंग, इट्स अ कल्चरल थिंग, राइट. तो बहुत सारी चीजें, मगर जब लास्ट ईयर मैंने शिर्क के बारे में पढ़ा, काफी लेट पढ़ा, बट चलो पढ़ा तो कुछ अंदाजा तो हुआ कि यार शिर्क तो बाल से भी बारीक हमारे ईमान में एंटर हो चुका है और हो जाता है. यस. तो जायरा, आपने किस तरीके से जो है वो इस चीज को रेक्टिफाई किया और इस चीज पे आपने लोगों को या अपने आप को गाइड करना शुरू किया? बिकॉज यू नो हम जिस कल्चर का हिस्सा हैं वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं. See, it's something that I told you, it's a journey I'm still making. Like there are times when I'm reading or I come across something and I get shocked कि ये तो मैं बचपन से सुन रही थी and it's not true. Like that hadith के अगर तुम्हें इल्म चाहिए तुम चाइना तक जाओ, ये मैं बचपन से सुन के आई थी. And when I got to know it's not true, you're like what's going on and what has been going on, because you start questioning everything. So I cannot say, I cannot direct anyone to any sources, but except for these 3 things, that the Quran, Prophet Muhammad की hadith and authentic hadith, उनके तरीके, उन्होंने कैसे चीजों को किया, कैसे समझा. तीसरी चीज, you have to understand that when Prophet Muhammad was there and he was living, there were people around him, you know, there were sahabas जिनको अल्लाह ताला ने कहा है कि I'm pleased with them and they're pleased with Allah Ta'ala. And these are people who have been, some of them have been promised Jannah. So these were direct addressees of whatever was occurring around, and the way they have understood it. Try to strive and follow that path. Try to understand कि सहाबाज ने कौन सी चीज की थी और कौन सी नहीं की थी. So सबसे पहले ये समझे कि दीन अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए. So मुकम्मल करके अल्लाह ताला ने प्रॉफेट मोहम्मद को दिया है. So you cannot expect to go beyond Prophet Muhammad. You cannot expect कि Prophet Muhammad ने कोई चीज नहीं की, मैं वो करूंगा और मैं बहुत अमेजिंग इंसान हूँ. नहीं, उनसे बेहतर कोई नहीं था, उनसे बेहतर दीन किसी ने नहीं समझा, ना सिखाया, ना कोई कर सकता है. Follow that. And the Prophet Muhammad के जो companions थे, the way they understood the Quran, the way they taught the Quran, क्योंकि हम सारी हदीस किनकी narrations पे ही है ना. And these were people who saw it. So strive to seek that path. कि उन्होंने कैसे समझा, उन्होंने किया कि नहीं. The moment you see Prophet ने नहीं किया, मत करो.
सही बात। The reason you see, अगर Prometheus के कभी कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है, you try to see did the companions do it, because इंसान को कभी कभी वो कंफ्यूजन होता है ना कि of course he was the prophet, he was Prophet, तो हाँ ठीक है, मे बी अल्लाह ताला made certain exceptions for them. सहाबास तो डायरेक्ट फॉलो कर रहे थे, so who is a better example for you than them? सही So बात। try to do that, follow that and see, you will see आधे से ज्यादा जवाब इंसान को वहां पर मिल जाते हैं। अच्छा ज़ाहिरा, प्रॉब्लम्स तो बहुत हुई होंगी जब आपने जाहिर सी बात है सब कुछ छोड़ के और